परिवार था। उस परिवार में 3 भाई, 1 बहन थी और उनके माता-पिता थे और परिवार हँसी-खुशी से समय व्यतीत कर रहा था। माता-पिता भी अपने बच्चों की पढ़ाई में और परवरिश के लिए मेहनत अच्छे से कर रहे थे। तो उनमें से एक बीच वाला भाई पढ़ाई नहीं करता था, वो आवारा ही घूमता था। तो बड़े और छोटे ने पढ़ाई करी, उन्होंने जॉब ले ली और समय रहते हुए बहन की शादी कर दी। जॉब लेने के बाद दोनों भाई, एक इंजीनियर बन गया, एक डॉक्टर बन गया। और जब नौकरी लग गई तो उनकी शादी भी होनी थी, तो शादी हो गई। शादी करके वो अपनी वहाँ बाहर शहर में चले गए। शहर में जाने के बाद माँ बाप और वो गंवार भाई गांव में रह गए। जब बहन ससुराल से आया जाया करती तो अपने दोनों भाइयों से मिल लिया करती और चली जाया करती। तो अब गंवार भाई की शादी भी नहीं हुई और उसके पिता की मृत्यु हो गई। तो जैसे जैसे समय बीतता गया तो उसे उसी गांव की एक भोली भाली सीधी लड़की मिल गई, उसी से उसकी शादी हो गई और वो फिर आवारा घूमना बंद कर देता है और अच्छे से मन लगाकर काम करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे समय बीतता है तो वो शहर वाले भाई फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि हम गांव में आएंगे, ज़मीन का बंटवारा करेंगे। उधर से अपनी बहन को भी बुला लेते हैं कि तो बहन भी समय पे आ जाती है। तो जब भाई बोलते हैं कि आज तू काम पे मत जाना गंवार को, कि हम ज़मीन का बंटवारा करेंगे, तो वो बोलते हैं कि तुम ज़मीन का बंटवारा कर लेना, मैं शाम को आके उस पर अंगूठा लगा दूंगा। फिर भी वो उसकी माँ भी बोलती है कि आज तो काम पर मत जा, फिर नहीं मानता वो। फिर बहस करते हुए वकील भी आ जाता है। तो वकील पूछता है कि तुम बताओ किस किस को कौन कौन सी ज़मीन ले ली है, मैं उस हिसाब से बंटवारा कर दूंगा। तो वो गंवार बोलता है कि 5-5 बीघा मेरे दोनों भाइयों के और ये जो घर है वो मेरी बहन के नाम कर दो। तो तभी वो दोनों भाई और उनकी बहन बोलती है फिर तेरे हिस्से में क्या आया। तो वो बोलता है कि मेरे हिस्से में मेरी माँ है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना सुनकर तीनों बहन और भाइयों के सन्नाटा छा जाता है और वकील उस गंवार की मुंह की तरफ देखता रहता है। और माँ अपनी पत्नी की आंखों की तरफ देखते हुए कहता है कि इससे बड़ी संपत्ति मेरे हिस्से में क्या आएगी, और अपनी माँ के गले लग